गाइस आज हम जिस चीज की बात करने वाले हैं उसको ना चुड़ैलों की दुनिया की महारानी कहा जाता है। एंड वो ना इतनी ताकतवर है कि वो दुनिया की हर एक पैरानॉर्मल एंटिटी का रूप ले सकती है। और अगर ये हर चीज का रूप ले सकती है तो आप समझ पाओगे कि कितनी ज्यादा खतरनाक है ये। ऐसा कहा जाता है कि सालों में एक इंसान ऐसा पैदा होता है जो कि इसको काबू कर सके। एंड जो इसको काबू भी करेगा ना, वो इतना आसान नहीं होता है कि इसको काबू कर ले वो, क्योंकि इसको काबू करने के लिए बहुत ज्यादा टर्म्स एंड कंडीशंस चाहिए होती हैं। और वो इतनी ज़्यादा कठिन होती है ना, क्योंकि ये एंटिटी हर एक एंटिटी का रूप ले सकती है। जैसे कि आप सोच सको जिन्नात, वेताल एंड कभी कभी डाकिनी, इन सब एंटिटीज़ का ये रूप ले सकती है। एंड बहुत सारी एंटिटी ऐसी हैं जिनका ये रूप और भी ले सकती है। तो ये कितनी खतरनाक है तो आप समझ ही पाओगे। एंड अगर आप अभी ये स्टोरी देख रहे हो तो चौकन्ने हो जाओ, क्योंकि कहा जाता है कि रात में कभी भी इस पैरानॉर्मल एंटिटी का नाम नहीं लेना चाहिए। और इसका नाम है गूंगन मसानी। और ये जो एंटिटी है ना, ये चौकन्ना हो जाती है जब भी कोई इसका नाम लेता है। तो इसका रात में कभी भी नाम नहीं लेना। तो गाइस चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं। एंड आज की जो कहानी है ना, ये शुरू होती है उत्तर प्रदेश के शहर नोएडा में, जहाँ पर एक ब्राह्मण फैमिली रहती है। एंड उस ब्राह्मण फैमिली के पास ना एक इकलौती लड़की होती है जिसका नाम होता है काव्या, और उसकी उम्र लगभग 14 साल होती है। एंड गाइस वो अपनी फैमिली की एक इकलौती खुशी थी, लेकिन उसकी फैमिली को ये नहीं पता था कि थोड़े ही समय बाद ना उनकी जो फैमिली की इकलौती खुशी थी उसके साथ कुछ ऐसा होने वाला है, उस पर कुछ ऐसा लगने वाला है जो कि एक बार आ तो जाता है लेकिन फिर आसानी से वापस नहीं जाता। एंड अभी कहानी शुरू होती है 2017 में, जब काव्या 9th स्टैंडर्ड में पढ़ती थी। एंड उसका सपना था गाइस कि वो बड़े होकर अपने फैमिली की फाइनेंशियल कंडीशन को सुधारे, क्योंकि वो एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती थी। एंड वो पढ़ाई में बहुत ज्यादा होनहार भी थी। लेकिन 2017 में ना काव्या की जिंदगी में कुछ और ही लिखा था। एंड गाइस ये बात एक दिन की है जब काव्या जब स्कूल में पढ़ रही थी ना, तो उसके स्कूल से कॉल आता है उसके मॉम डैड के पास कि जल्दी से स्कूल में आ जाइए, काव्या की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब हो गई है, उसको बहुत तेज बुखार आ गया है। एंड उसके मॉम डैड उसे लेने भी जाते हैं स्कूल में। एंड वो ये देखते हैं वहाँ पर कि काव्या को सच में बहुत ज़्यादा बुखार था, उसकी तबीयत बहुत ज़्यादा खराब हो चुकी थी। एंड वो ये भी चीज़ नोटिस कर रहे थे कि काव्या के चेहरे पर एक बहुत ही ज़्यादा अजीब सी स्माइल थी। एंड वो स्माइल ऐसी थी ना कि वो पेरेंट्स पहचान गए कि काव्या ने आज तक कभी ऐसी स्माइल नहीं करी है। एंड उसके मॉम डैड ने फिर कहा कि चलो कोई बात नहीं, ये सब तो ठीक है, चलो अब इसे डॉक्टर के पास ले जाते हैं। एंड जैसे ही वो डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर ये कहता है कि इसकी हार्ट बीट तो इतनी तेज है एंड इसका ब्लड प्रेशर भी इतना ज्यादा तेज है कि इसे कभी भी हार्ट अटैक आ सकता है। बट स्टिल गाइस काव्या वहां पर हंस रही थी अपनी वियर्ड स्माइल लेकर, उस हॉस्पिटल में बैठी हुई थी वो। एंड आप समझ सकते हो कि 14 साल के बच्चे को आखिर हार्ट अटैक कैसे आ सकता है, जो कि काफी ज्यादा फिट है। वो ज्यादा अनहेल्दी भी नहीं थी, बाहर का ज्यादा खाना भी नहीं खाती थी। एंड थोड़े टाइम में ना उसका बुखार थोड़ा कम हो चुका था। एंड इसके बाद उसके मॉम डैड उसे घर ले जाते हैं वापस। एंड घर जाते ही वो बहुत ज्यादा अलग हरकतें करने लगी। वो कुछ अजीब सी भाषा में बात कर रही थी, जैसे कि हिंदुस्तान की सभी भाषाओं में वो बात कर रही हो एक एक कर। कभी हिंदी, कभी मलयाली, कभी चेन्नई की भाषा, कभी उर्दू भाषा में। वो अलग अलग भाषाओं में बात कर रही थी। एंड वो एक और बहुत अजीब सी चीज कर रही थी, वो अपना पैर ना पीछे की साइड मोड़ने की जानबूझकर कोशिश कर रही थी, जैसे कि किसी चुड़ैल के हों पैर। यहाँ तक कि जब वो उस दिन के बाद स्कूल में रेगुलर वापस गई ना, तो उसको देखकर बच्चे भी बहुत ज्यादा डर जाते थे। जो उसके साथ आम लोग भी रहते थे, आम बच्चे उसके साथ के, वो भी उसे देखकर बहुत ज्यादा डर जाते थे। एंड इसी वजह से उसको स्कूल से थोड़े दिनों के लिए छुट्टी दे दी उसके टीचर्स ने और प्रिंसिपल ने भी, कि थोड़ी देर आप आराम करो, आप और बच्चे को भी डरा रहे हो और स्कूल का थोड़ा मतलब जो एटमॉस्फेयर है ना वो खराब हो रहा है। एंड इसके बाद काव्या अब घर में बैठ चुकी थी परमानेंटली। गाइस काव्या की ये सब हरकतें तो चल ही रही थी, लेकिन एक दिन तो हद पार जब हो गई जब काव्या ना अपने घर से बाहर निकल गई एकदम। एंड वो कहीं भी जाने लगी। एंड इसके बाद ना उसके पेरेंट्स ने उसे बांधना शुरू कर दिया पलंग पर। वो बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके थे उससे। एंड इसके बाद वो उसी के कमरे में सोने लग गए। एंड एक दिन होता क्या है, जब उसके मॉम डैड भी उसके कमरे में सो रहे थे ना, तो काव्या ने एक ऐसी हरकत करी जो कि बहुत ज़्यादा शर्मनाक थी। काव्या ने उसके जब डैड सो रहे थे ना, तो उन्हें ऐसा लगता है कि उनके मुंह पर किसी ने बहुत ज़ोर से स्लैप किया है। एंड जैसे ही वो उठकर देखते हैं तो वहाँ पर कोई भी नहीं होता है। उन्हें लगा कि शायद ये कोई ड्रीम होगा मेरा। एंड थोड़ी देर बाद ना उन्हें कुछ अजीब सा फील होता है अपने मुंह की तरफ। एंड गाइस वो काव्या थी, वो अपने पापा के मुंह पर तकिया रखती है, उनकी सांस दबाने की कोशिश करती है, उनको मारने की कोशिश करती है। वो तो उसके फादर उस दिन लकी थे कि उनकी मॉम साइड में लेटी हुई थी। एंड जैसे तैसे करके उन्होंने काव्या से अपने फादर को छुड़ाया। एंड गाइस उसके बाद भी ये सब होने के
काव्या वहां पर बैठकर हंस रही थी उसी वियर्ड स्माइल के साथ। एंड इसके बाद काव्या के माता पिता ने बोला कि बहुत ज्यादा हो चुका है, अब ना ही इसे कोई डॉक्टर ठीक कर पा रहा है, ना कोई साइकोलॉजिस्ट, इसीलिए अब हम एक बाबा के पास जाएंगे। उन्होंने अपने रिश्तेदारों से ना एक बाबा का नंबर लिया। एंड आगे की जो कहानी है ना वो इतने ज्यादा टर्न लेने वाली है कि आप सोच भी नहीं सकते। अब काव्या की जो हरकतें थी ना वो और ज्यादा बेकार हो चुकी थी। एंड अब गूंगन मसानी थी जो वो अब सबके सामने आने वाली थी। एंड अब इसके बाद ना उसके पापा अपने साथ एक बाबा जी को लाए। एंड लकीली उनके साथ एक पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर भी आया था जो कि उन्हीं के साथ रहता था। एंड उसका नाम था अमित। एंड जैसे ही वो लोग अंदर आते हैं घर में एंड बैठते हैं वहां पर, तो वहां पर काव्या भी आ जाती है। एंड वो बाबा जी से और अमित से पूछती है कि आप खून पियोगे। एंड उसी समय बाबा बोलते हैं कि क्या। फिर उसने जैसे तैसे कर कर बहाना बनाया और बोला कि बाबा जी आप पानी पियोगे। तो बाबा जी ने बोला कि हाँ बेटा जा लेकर आ। एंड वो पानी लेने जाती है और लेकर भी आती है। एंड फिर वो अमित को भी पानी देती है। एंड वो कहती है कि लो बाबा जी जो आपने मंगाया था वो मैं ले आई, खून। लेकिन जैसे ही वो ग्लास में देखते हैं ना तो उसमें पानी ही होता है। तो ये चीज नोटिस कर कर ना वो दोनों काफी ज्यादा एक्सपीरियंस है। जैसे वो कहते हैं कि लगता है कि इस छोटी सी लड़की पर ना किसी ने डाकिनी छोड़ी हुई है। दोस्तों डाकिनी भी एक चुड़ैल होती है जो कि खून पीती है और दूसरों को भी पिलाती है। वो कुछ चुड़ैल टाइप की होती है। एंड फिर बाबा कहते हैं अमित से कि हमें आज इस डाकिनी को यहाँ से निकालना ही होगा, ये बच्ची बहुत ज्यादा परेशानी में है। एंड फिर उन्होंने काव्या को बुलाया अपने पास। एंड कुछ मंत्र ही पढ़ने जा रहे थे वो। लेकिन तभी काव्या उनसे कहती है कि मैं यहाँ पर नहीं आ सकती, मुझे अभी नमाज पढ़नी है। एंड ये सब सुनकर ना सब लोग एकदम चुप हो गए थे अब कि डाकिनी नमाज कैसे पढ़ सकती है, वो तो पूजा वगैरह करती है और ये एक ब्राह्मण का घर है, यहाँ पर कोई नमाज कैसे पढ़ सकता है अगर काव्या भी ये चाह रही थी तो। एंड इसके बाद ना काव्या भागकर अपने रूम की तरफ जाती है और बंद कर लेती है अपने आप को। एंड वहां से ना उस रूम से सबको बाहर आवाज आ रही थी। एंड काव्या को ना अब नमाज पढ़ते हुए सब सुन रहे थे, उन्हें कुछ उर्दू शब्द सुनाई दे रहे थे। तो उन्हें लगा कि शायद ये कोई जिन्नात होगा। एंड लाइक उनसे कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई होगी कि वो उसे डाकिनी समझ रहे थे, लेकिन यह एक जिन्नात था। ऐसे ही करके ना बहुत सारे दिन बीतते गए और काव्या अलग अलग हरकतें करती गई। कभी वो अपने पैर चुड़ैल की तरह पीछे कर रही थी, कभी वो नमाज पढ़ रही थी, कभी डाकिनी की तरह बिहेव कर रही थी। एंड जो बाबा थे वो और जो अमित था वो बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो गए थे अब कि ये है क्या। कभी वो अपने आप को मुंजा बना लेती थी तो कभी कुछ बना लेती थी। एंड इसके बाद ना बाबा जी ने एक चीज कही कि चलो इसे हनुमान मंदिर ले जाते हैं। वहां पर तो बड़े से बड़ी एंटिटी ढेर हो जाती है। लेकिन जैसे ही वहां पर गए ना काव्या अंदर जाकर हनुमान चालीसा का पाठ कर रही थी। सोचिए क्या चीज है जो कि हनुमान चालीसा का जाप भी करती है और नमाज भी पढ़ती है। एंड कभी कभी अपने पैर चुड़ैलों जैसे भी कर लेती है, कभी मुंजा बनकर दिखाती है तो कभी कभी वेताल के जैसे हरकतें करती है। उसके बाद ना वो बाबा जी अपने भी गुरु के पास ले गए काव्या को, जो कि उनसे भी बड़े तांत्रिक थे। एंड जैसे ही वो उनके पास ले जाते हैं ना काव्या को, वो बाबा जी तुरंत कहते हैं कि ना ही ये डाकिनी है, ना ही ये चुड़ैल है, ना ही मुंजा है, ना प्रेत वेताल, कुछ भी नहीं है। ये है चुड़ैलों की महारानी गूंगन मसानी। एंड इसके लिए ना इसको भगाने के लिए हमें कोई नॉर्मल पूजा नहीं करनी, कोई सिंपल सी पूजा नहीं करनी, बल्कि इसके लिए हमें मसानी चौकी करनी पड़ेगी। मसानी चौकी ना एक चौकोन से दिखने वाली चीज होती है जो कि स्क्वायर टाइप दिखने वाला पैटर्न होता है। एंड उसके ऊपर ना 4 अघोरियों को बैठकर अपना ध्यान लगाना पड़ता है। एंड अपनी सारी ताकत उसमें लगानी पड़ती है। लिटरली उसमें ना आग लग जाती है। एंड अब कुछ महीने लग गए थे उस चौकी को तैयार करने में। एंड इसके बाद उन्होंने 4 अघोरियों को बुलाया जिनने बहुत ही श्रद्धा पूर्वक अपना काम किया और बहुत ज्यादा ध्यान लगाया उस पर। एंड अब आज वो दिन था जब ये सारी क्रियाएं होने वाली थी। एंड गाइस अब वो जो 4 अघोरी थे वो बहुत ज्यादा ध्यान लगा रहे थे उस चौकी पर। एंड अपने पूरी शक्ति लगा दी उन्होंने। एंड वहां पर आग भी लगी। एंड इसके बाद ना जो काव्या थी उसकी जीभ इतनी लंबी हो गई कि वो लग ही नहीं रही थी कि वो किसी बच्चे की जीभ हो गई जो 14 साल का है। और ऐसा लग रहा था कि ये कोई बच्ची नहीं, बिल्कुल एक चुड़ैल है। एंड अब उसकी जबान ना बस हिले जा रही थी, वो कुछ बात नहीं कर रही थी। एंड कुछ अब 3-4 घंटे बाद ये क्रिया कंप्लीट हुई। एंड अब काव्या बिल्कुल मुक्त हो चुकी थी। लेकिन गाइस अभी ना एक आदमी था जो कि मौत के घाट उतरने वाला था। एंड गाइस अब ये बहुत बड़ा सस्पेंस होने वाला था कि काव्या पर ये जो गूंगन मसानी थी ये लगाई किसने थी, एंड वो कौन था जो कि इस 14 साल की बच्ची का जानलेवा दुश्मन बन गया। आते हैं उस सवाल पर कि अब मरने कौन वाला था या मौत के घाट कौन उतरने वाला था। एंड ये चीज देखने में आपको बहुत ज्यादा मजा आने वाला है, क्योंकि बुरे लोगों को जब भी सजा मिलती है तो हमें बहुत मजा आता है। तो चलिए देखते हैं कि वो आदमी था कौन एंड उस इंसान का इसके बाद क्या हुआ। काव्या के जो पिता थे ना, उनका एक छोटा भाई था, यानी काव्या के जो चाचा थे, उनकी बहुत पहले शादी हुई थी। एंड लगभग शादी के थोड़े ही देर बाद ना उनकी बीवी की मौत हो गई।
किसी कारणवश। एंड वो ना बे औलाद थे, यानी कि उनको कोई बच्चा नहीं था। उनकी बहुत ज्यादा इच्छा थी कि उनका भी एक बच्चा हो या बेटी हो, खास करके बेटी हो। एंड जब काव्या पैदा हुई ना अपने घर में, तो उनके चाचा जी ना इतना ज्यादा जलने लगे उनके पापा से कि इनकी बेटी कैसे हो गई, ये इतनी ज्यादा सुंदर कैसे हो गई इनकी बेटी पैदा, और ये पढ़ने में भी बहुत अच्छी है, मेरी तो कोई औलाद ही नहीं है। एंड गाइस, इसी जलन के कारण ना उनके चाचा जी ने एक बहुत बड़े तांत्रिक के पास जाकर, जो कि गलत काम करता है। पहली बात तो मैं तांत्रिक को कभी गलत नहीं बोलता, क्योंकि तंत्र एक विद्या है, उसे करने वाला आदमी गलत या सही होता है। एंड हाँ, अब उसके चाचा एक बड़े तांत्रिक के पास गए एंड उस पर गूंगन मसानी छुड़वा दी, या फिर काव्या के पीछे गूंगन मसानी लगवा दी ताकि वो मर जाए। लेकिन जैसा मैंने आपको पहले ही बताया था कि गूंगन मसानी एक ऐसी एंटिटी है जिसकी बहुत सारी टर्म्स एंड कंडीशंस भी होती हैं, और वो ये होती हैं कि उसको सेक्रीफाइस चाहिए होता है। जो आदमी होता है ना, वो कभी भी खुश नहीं रह पाता। एंड अगर किसी बड़े तांत्रिक ने गूंगन मसानी को आज़ाद कर दिया ना उस बॉडी से, तो उसे कोई और चीज़ एक्सपेक्ट नहीं होगी। वो सीधा जिसने वो क्रिया कराई होती है ना, जिस पर या जिस आदमी ने लगवाई होती है, वो उसी पर जाकर अटैक कर देती है। एंड वो आदमी को पागल कर देती है एक तरीके से, क्योंकि वो पहले से ही बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड होती है, इसी कारण वो उस आदमी को पागल कर देती है। एंड आज भी काव्या के जो चाचा जी है ना, वो पागल हो चुके हैं। वो हर रात बहुत ज़्यादा अजीब अजीब चीज़ें करते हैं। वो वैसे ही उनकी फैमिली में कोई नहीं था, एंड अब वो एक मेंटल हॉस्पिटल में एडमिट है। तो इन द एंड गाइज, मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ कि दूसरों की खुशियों को देखकर जो जलते हैं ना, वो कभी भी खुद खुश नहीं रह पाते। वो ये चाहते हैं कि सामने वाला एकदम बर्बाद हो जाए, एंड यही बर्बादी उनकी खुशी में तब्दील हो जाती है। इसलिए दोस्तों, अपने काम से काम रखिए एंड किसी पर भी ऐसा काला जादू कराने की सोचिए मत, क्योंकि अगर आप किसी की कब्र खोद रहे हैं ना ये सब कर कर, तो साथ ही साथ आप बगल में अपनी भी कब्र खोद रहे हैं। एंड काला जादू कोई एरो गैरो की चीज़ नहीं, ये बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड चीज़ है, इसीलिए इन सब चीज़ों से दूर रहें जितना हो सके। एंड अगर आपको ऐसी हॉरर स्टोरीज या फिर रियल स्टोरीज पसंद आती हैं, तो हमें डिस्क्रिप्शन में जो ईमेल दिया है हमने उस पर मैसेज करें, अपनी स्टोरी शेयर करें, ताकि हम अपने चैनल के माध्यम से आपकी स्टोरी नैरेट कर सकें। थैंक यू गाइज।